Hello everyone, welcome to Ashish Coaching Classes. So in today's class we are going to discuss uses of should have, would have and could have. Which in contracted forms we pronounce like should have, would have and could have. Let me write it for you. Should have, would have and could have. ओके काफ़ी सारे बच्चे इन तीनों के यूज़ में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कब कौन सा वाला यूज़ करें तो सही स्ट्रक्चर में बैठेगा या सही मीनिंग को बताएगा. आज के इस लेसन के बाद आपका ये डाउट हमेशा के लिए क्लियर होने वाला है. तो स्टे ट्यून्ड विद अस. ओके नाउ यूज्ड इन पास्ट फॉर एक्सप्रेसिंग रिग्रेट. यूज्ड इन पास्ट फॉर एक्सप्रेसिंग रिग्रेट. इन तीनों का यूज़ हम पास्ट टेंस में करते हैं रिग्रेट यानी कि पछतावा दिखाने के लिए. कोई चीज़ हो सकती थी, होना चाहिए था कोई चीज़, पर वो नहीं हो सका हमारे अकॉर्डिंग. ठीक है, इन सारी सिचुएशंस को बताने के लिए हम शुड हैव, वुड हैव और कुड हैव का यूज़ करते हैं. तो सबसे पहले शुरू करते हैं शुड हैव से. शुड हैव, शुड हैव उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म. ध्यान रखेंगे इसके साथ हम हमेशा वर्ब का थर्ड यानी कि पास्ट पार्टिसिपल. अब मैं पास्ट पार्टिसिपल बोलूँ या वर्ब का थर्ड फॉर्म बोलूँ, दोनों सेम चीज़ होते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा. ओके नाउ पहली चीज़ कब यूज़ की जाती है? टू गिव एडवाइस टू समवन. किसी को कुछ एडवाइस देना था, कोई सलाह देनी थी आपको, उसके लिए आप शुड हैव यूज़ कर सकते हैं कि किसी को कुछ करना चाहिए था पर उसने नहीं किया. आगे हम एग्जाम्पल्स में और अच्छे से देखेंगे. नाउ टू टॉक अबाउट समथिंग दैट इफ इट गोज एज एक्सपेक्टेड इट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड. जैसे कोई चीज़ ऐसी होती है ना कि हाँ अगर अपन के अकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है, स्मूथली चल रही है, तो हाँ वो हो ही जाएगा, वो अभी तक पहुंच गया होगा. ठीक है, तो ऐसे एक्शंस को भी बताने के लिए हम शुड हैव का यूज़ करते हैं. ऐसी चीज़ के बारे में जो अगर एज एक्सपेक्टेड चल रहा हो तो कंप्लीट हो ही जाएगा, हम ऐसा मानते हैं. जैसे ये फर्स्ट वाले का एग्जाम्पल देखिएगा. मैक्स शुड हैव ट्राइड टू कन्विंस हिज पेरेंट्स. मैक्स को अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश करनी चाहिए थी. ठीक है, एंड विद दैट आई रिमेंबर कि मुझे आप लोगों को ये चीज़ बतानी थी. शुड हैव मतलब चाहिए था, कोई चीज़ करना चाहिए था पर नहीं कर पाए हम. ठीक है, नहीं हुआ वो. मैक्स शुड हैव ट्राइड टू कन्विंस हिज पेरेंट्स. मैक्स को अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने का यानी मनाने का कोशिश करना चाहिए था. ओके नाउ सेकेंड पॉइंट, ही शुड हैव सबमिटेड द फॉर्म बाय नाउ. उसने अब तक फॉर्म सबमिट कर दिया होगा. ठीक है, that if it goes as expected it has already happened. ठीक है, I guess ये clear हो गया होगा. It's very simple. Now it's negative form, that is should not have, shouldn't have, shouldn't have. Okay, for talking about something that wasn't a good idea but you did it. कुछ ऐसी बात बताने के लिए जो करना सही तो नहीं था, कोई अच्छी चीज़ नहीं थी उसको करना, पर आपने वो चीज़ किया. ठीक है, उसको भी बताने के लिए आप shouldn't have का इस्तेमाल कर सकते हैं. I shouldn't have messed with him. मुझे उसके साथ नहीं उलझना चाहिए था. बैड आइडिया बट आई डिड इट. ओके, माई फ्रेंड शुडंट हैव कॉल्ड मी सो लेट. मेरे फ्रेंड को इतना लेट मुझे कॉल नहीं करना चाहिए था. बैड आइडिया बट आई डिड इट. ओके नाउ आई गेस ये दोनों आपको क्लियर हो गया होगा. कमिंग टू कुड हैव. कुड हैव जैसा कि आप लोगों को पता है कि कैन प्रेजेंट फॉर्म होता है, आई कैन डू दिस, एंड कुड इज द पास्ट फॉर्म. सो हियर ऑल्सो कुड हैव मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि कुड हैव को पास्ट की चीज़ें बताने के लिए हम यूज़ करते हैं. नाउ कुड हैव अगेन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और पास्ट पार्टिसिपल बोथ आर सेम. ओके, कमिंग टू द फर्स्ट वन, फॉर समथिंग दैट वाज पॉसिबल फॉर अस बट वी डिडंट डू इट. ठीक है, कुछ ऐसा बताने के लिए जो करना मेरे लिए पॉसिबल तो था पर मैंने उसे नहीं किया. ध्यान से सुनेंगे, जो करना मेरे लिए पॉसिबल तो था पर मैंने वो चीज़ नहीं करी. ट्राई टू गेस समथिंग. दूसरा, हम तब भी कुड हैव का यूज़ करते हैं जब हम कोई चीज़ गेस करने की कोशिश करते हैं, या मैं कहूँ हम एज्यूम करने की कोशिश करते हैं कोई भी चीज़ हम अपने हिसाब से. फर्स्ट वन, राज कुड हैव स्टडीड वेल बट ही डिडंट. राज अच्छे से पढ़ सकता था. ठीक है, उसके पास सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी, उसके पास टाइम भी था, बट उसने पढ़ाई नहीं करी. ठीक है, वो आप सब भी करते हैं पर ऐसा नहीं करना चाहिए. ठीक है, आप कोई भी चीज़ कर सकते हैं, यू कैन डू इट बट यू don't do it. So Raj could have studied well but he didn't. I could have packed my lunch but I didn't. मैं अपना लंच पैक कर सकती थी
पर मैंने नहीं किया। पॉसिबिलिटी है, आई कुड हैव डिड दैट बट I didn't. Okay, coming to the next one. Try to guess something. They could have stuck in traffic. Now, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे यहाँ कोई गेस्ट आने वाला है सपोज, एंड इफ़ दे गेट लेट, तो हम खुद से एज्यूम करते हैं अरे हो सकता है कुछ हो गया होगा घर पे, या मे बी पॉसिबल वो ट्रैफिक में फंस गए होंगे। हम गेसेस करते हैं, वी डोंट नो द ट्रूथ, वी जस्ट गेस, ओके, वी जस्ट एज्यूम। सो फॉर दैट दे कुड हैव स्टक इन ट्रैफिक। स्टक थोड़ा सा लग रहा है क्या स्टक्ड होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था, मैं बता देती हूँ क्यों। स्टिक फर्स्ट फॉर्म होता है, स्टक सेकेंड फॉर्म, एंड स्टक थर्ड फॉर्म। स्टक्ड ईडी जैसा कोई शब्द होता ही नहीं है, ठीक है। ओके, दे कुड हैव स्टक इन ट्रैफिक। आई गेस दिस इज क्लियर। नाउ कुडंट हैव, उसी का नेगेटिव कुडंट हैव फॉर समथिंग दैट वाज़न्ट पॉसिबल, कुछ ऐसा जो पॉसिबल ही नहीं था हमारे लिए करना, ठीक है। I couldn't have got a good friend like you. मुझे तुम्हारे जैसा good friend मिलना, मतलब तुमसे ज़्यादा अच्छा फ्रेंड मिलना मेरे को तो पॉसिबल ही नहीं था, तुम बेस्ट हो, ठीक है। तो ये भी आप अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए यूज़ कर सकते हैं, इट विल डेफिनेटली वर्क। ओके, नाउ कमिंग टू वुड हैव, थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं, ठीक है। शुड हैव एंड कुड हैव। शुड हैव हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी को कुछ एडवाइस कर रहे होते हैं कि किसी को कुछ करना चाहिए था, टू टॉक अबाउट एक्शंस जो स्मूथली अगर चल रहे होंगे तो कहीं ना कहीं पूरे हो गए होंगे, ठीक है। उसका जो नेगेटिव है वो हम तब यूज़ करते हैं जो करना अच्छा नहीं था बट स्टिल हमने किया, ठीक है। कुड हैव फॉर समथिंग दैट वाज पॉसिबल फॉर अस, कोई चीज़ जो हमारे लिए पॉसिबल थी पर हमने नहीं करी भाई अपने आलस के कारण, मे बी फॉर दैट रीज़न। ओके, ट्राई टू गेस समथिंग, कुछ गेस करने की कोशिश करना, अपनी साइड से एज्यूम करना, एग्जाम्पशंस लगाना। एंड कुडंट हैव कोई ऐसी चीज़ जो पॉसिबल ही नहीं थी, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू वुड हैव। तो वुड हैव का यूज हम कब करते हैं बेसिकली, ठीक है। ऑब्वियसली ये भी हम पास्ट में ही करते हैं, पास्ट की कोई चीज बताने के लिए ही करते हैं। देखेंगे, इसे समझेंगे ध्यान से। वुड हैव, जिसको हम लिखते हैं कुछ इस तरीके से कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में। और हाँ, एक चीज़ मुझे और याद आया, अगर आपने मेरा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वाला वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ डू वॉच द वीडियो, ठीक है। तो ये हम कंडीशन बताने के लिए यूज़ करते हैं, इफ़ प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। कुछ भी हम हमको सॉरी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, जिसमें हम कंडीशंस देते हैं, अरे हमने ये किया होता ना, ऐसा किया होता तो ये हो ही जाता, मैंने किया नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन के बारे में बताने के लिए, टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन दैट डिडंट टेक प्लेस, जो नहीं हुई थी, जो नहीं हो पाई, that didn't take place but we imagine the result, पर हम रिजल्ट को क्या कर लेते हैं, खुद ही से इमेजिन कर लेते हैं, द रिजल्ट और द कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट बोथ आर सेम, ठीक है। जैसे इफ I had played with him, he would have been happy, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लिखती हूँ, ठीक है। एक छोटा सा केस मुझे और बताना है, टू टॉक अबाउट समथिंग दैट वी वांटेड टू डू, जो हम करना चाहते थे, वांटेड टू डू but we didn't, okay। See, so would have plus third form of verb, if के साथ हम कंडीशन डालेंगे अगर हमने ये किया होता, ठीक है। देखेंगे, टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन जो नहीं हो पाया पर हम रिजल्ट को इमेजिन कर लिए। इफ आई हैड प्लेड विथ हिम, अगर मैं उसके साथ खेली होती, मे बी there's some kid in your house, he would have been happy, वो बहुत खुश हुआ होता वो बच्चा। अभी बीन से कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, ये बी का थर्ड फॉर्म है, बीन, ओके। he would have been
हैप्पी, अगेन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसकी जगह पे हम ये एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, इफ आई हैड स्टडीड वेल आई वुड हैव पास्ड द एग्जाम। अगर मैंने अच्छे से पढ़ाई की होती तो मैं एग्जाम को पास कर लेती, पर मैं नहीं कर पाई बिकॉज I had not studied well. Okay, coming to this one, to talk about something that we wanted to do but we didn't. इसके लिए भी कुछ ऐसा ही उदाहरण ले सकते हैं, like if she had planned the weekend, she would have enjoyed it. ठीक है, ये एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। इफ शी हैड प्लान द वीकेंड, मतलब उसको पूरा इच्छा था कि वो वीकेंड को अच्छे से एंजॉय कर पाए, पर अपनी प्री प्लानिंग ना करने की वजह से उसका जो वीकेंड है वो थोड़ा खराब हो गया। ठीक है, सो इफ शी हैड प्लान द वीकेंड शी वुड हैव एंजॉयड इट वेल, उसने उसको बहुत अच्छे से एंजॉय किया होता। ठीक है, नाउ कमिंग टू वुडंट हैव। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है, वुडंट हैव, बस इसके नेगेटिव फॉर्म में आपको यूज करना है। ठीक है, इसका मैं एक एग्जाम्पल लिख देती हूँ सीधे सीधे, इसके जस्ट ऑपोजिट केसेस में आप वुडंट हैव लगाएंगे। जैसे इफ आई हैड स्टडीड वेल, इसी का एग्जाम्पल मैं बना दे रही हूँ। ठीक है, स्टडीड वेल आई वुड नॉट हैव, I wouldn't have failed. ठीक है, अगर मैंने अच्छे से पढ़ाई की होती तो मैं आज फेल नहीं होती। इसी का जस्ट ऑपोजिट पार्ट। ओके, सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड लेट मी मेक एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट दैट अभी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करेंगे। ऑल्दो हमने टेंस वगैरह तो कंप्लीट कर ही लिया है, बट टू पॉलिश आवर स्ट्रक्चर, टू स्पीक वेल, हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो हमारी जो अगली वीडियो होगी वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में होगी, जहाँ मैं थोड़ी थोड़ी डिटेल्स दूंगी। उसके बाद हम एक एक करके बहुत डिटेल में एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे, जिससे आपकी स्पीकिंग स्किल और भी अच्छी हो जाएगी। Okay, so I guess आपको आज का लेसन समझ आया होगा। And if you are having any queries, any doubts, you can message me on my Instagram handle, that is English with Rachna, or you can put your doubts down in the comment box. Do like the video and subscribe to our channel for more such videos. Thank you everyone. Good day.